हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज फिर मौका मिला, परमेश्वर ने ये समय दिया कि आपके साथ लाइव हो सके। धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का जिन्होंने आज फिर समय दिया है ताकि हम परमेश्वर के इस वचन को आपके साथ शेयर कर सकें, आपसे परमेश्वर के बारे में कुछ बातें बोल सकें कि हम कैसे परमेश्वर के साथ रह सकते हैं, कैसे परमेश्वर हमारे अंदर है और हम परमेश्वर में कैसे बने रह सकते हैं। हालेलुया। हमारा एक ही मकसद है ताकि हम परमेश्वर तक परमेश्वर के इन वचनों को पहुंचा सकें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसीलिए भेजा है इस धरती के ऊपर ताकि हम उनके वचनों को, उनके काम को कर सकें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का, थैंक्स करते हैं उस परमेश्वर का कि जिन्होंने ये हमें मौका दिया है। आज हम परमेश्वर में कैसे चल सकते हैं, कैसे परमेश्वर हमारे अंदर है, कैसे हम परमेश्वर में बने रहें, यह आज हम वचन आपके साथ शेयर करेंगे। उससे पहले हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे। जितने जन इस वचन को देखें, सुने और परमेश्वर उनको ब्लेस करे, आशीष और बरकत दे। सब जन अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलते हैं। जीसस, होली स्पिरिट, वेलकम जीसस। धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए जो परमेश्वर आपने दिया। प्रभु जी, जितने जन आज इस वचन को सुने और परमेश्वर ये ब्लेस हों पिता परमेश्वर, जो वचन इनके जीवनों में बोया जाए परमेश्वर, 100 गुना फल लेके आए परमेश्वर। ये वचन इनके जीवनों में बना रहे, शैतान इसे चुरा ना सके। और परमेश्वर तेरा सामर्थ्य ब्लड में इनके ऊपर रिलीज करती हूँ पिता परमेश्वर। जितने जन इस वचन को सुने परमेश्वर और जो सुन रहे हैं परमेश्वर, तेरा सामर्थ्य इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। आज का वचन जो इनको जीवनों में बोया जाए परमेश्वर और ये फलवंत हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, अपने प्रार्थना को सुना यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, थैंक्स करते हैं कि आपके साथ हम फिर एक बार लाइव हुए हैं और परमेश्वर के इन वचनों को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। धन्यवाद। आज का वचन है हमारे लिए कि हम परमेश्वर कैसे हमारे बीच है और हम परमेश्वर में कैसे बने रहते हैं, और कैसे लोग जो परमेश्वर की बातों को समझते हैं और कैसे जो समझते नहीं हैं। हालेलुया। हम रोमियो 8 अध्याय उसकी 5 आयत से पढ़ेंगे। क्योंकि जो शारीरिक व्यक्ति हैं वो शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु जो आत्मिक व्यक्ति हैं वो आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर की बातों पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा की बातों पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। जब हम शरीर की बातों पर मन लगाते हैं तो वो क्या है, हमारे लिए मृत्यु का कारण है। जब हम आत्मा की बातों पे मन लगाते हैं तो वो हमारे लिए जीवन और शांति है। हालेलुया। जैसे वचन हमें बताता है, बाइबल कहती है कि जो आत्मिक व्यक्ति है वो आत्मा की बातों पर मन लगाएगा। वो अगर दूसरे शारीरिक व्यक्ति को आप सॉन्ग लगा के दे दोगे, हिंदी गाने, तो वो सुनेगा, मस्त होके सुनेगा, वो उसका मन उसी में लगा रहेगा। अगर वहाँ आत्मिक बंदे को बिठा दोगे तो उसको वो कदापि अच्छा नहीं लगेगा, वो उसको बुरा लगेगा। वो उसको अच्छा लगेगा जो शरीर में है, और जो आत्मा में है वो आत्मा की बातों को के ऊपर मन लगाएंगे। क्योंकि जो शरीर में होते हैं वो मन, आत्मा में उनका मन नहीं लगता, क्योंकि जब परमेश्वर उनके अंदर ही नहीं है तो उनका मन कहाँ लगेगा परमेश्वर में। मन तो उसी का लगेगा जिसके अंदर वो परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के साथ बैठेंगे, उसके साथ बातें करेंगे, उनके वचन को पढ़ेंगे, ये जो वचन है ये परमेश्वर है। जब हम बातें करते हैं परमेश्वर के साथ, इस वचन को पढ़ते हैं, तो समझो परमेश्वर हमारे साथ बात कर रहा है, हमारे साथ बातचीत कर रहा है। जब हम परमेश्वर के साथ रह के इन चीज़ों को समझेंगे, इस वर्ड ऑफ गॉड को हम समझ लेंगे, जब ये हमारे अंदर आ जाएगा तब हम इसकी अहमियत हमें पता चलेगी। जब हम आत्मा से बाहर होते हैं तब हमें कुछ पता नहीं है कि वचन क्या है।
जब हम आत्मा में आ जाएंगे, परमेश्वर हमारे अंदर होगा, जब वर्ड ऑफ गॉड हमारे अंदर होगा, जब हम इस वचन को पढ़ेंगे, जब वचन के ऊपर चलेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि परमेश्वर क्या है। हालेलुया। तभी हमारा मन परमेश्वर के साथ लगेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे क्या है, अंदर है। हम आत्मा में हैं। आत्मा में हम तभी रह सकते हैं जब परमेश्वर में हम बने रहेंगे, उसके वचनों में बने रहेंगे, उसके साथ उसकी हजूरी में बैठेंगे, उसकी प्रेजेंट में बैठेंगे, तभी परमेश्वर का आत्मा क्या है, हमारे अंदर आएगा। हालेलुया। हम आगे वचन पढ़ेंगे थोड़ा। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर व्यवस्था में है और ना ही वो हो सकता है, ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। जो शरीर में है वो कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। वही इंसान परमेश्वर को प्रसन्न, आप चाहे कितने भी पैसे वाले हैं, धन दौलत है आपके पास, बहुत जायदाद है आपके पास, बहुत कुछ है आपके पास, मगर फिर भी जब परमेश्वर आपके पास नहीं है तो आप परमेश्वर को खुश भी कर नहीं सकते। तभी आप परमेश्वर को खुश कर सकते हैं जब आप परमेश्वर के साथ बने हो, जहाँ परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है। हमें न धन न दौलत, ये कुछ भी परमेश्वर को खुश कर नहीं सकती। हमारी आराधना, हमारी प्रार्थना, हमारे परमेश्वर के साथ बैठना, उठना, बोलना, चलना फिरना, हर समय जब हम परमेश्वर के नाम को लेते हैं अपने जीवन में, तब परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हालेलुया। तभी हम परमेश्वर के कामों को कर सकते हैं। अगर हम आत्मा में नहीं हैं तो फिर कुछ भी नहीं है, क्योंकि वचन हमें, बाइबल हमें क्या बता रही है कि जिस इंसान के अंदर आत्मा नहीं है वो परमेश्वर का भी जन नहीं है। हालेलुया। जो शारीरिक व्यक्ति है वो शरीर की बातों को सुनेगा, और जो आत्मिक व्यक्ति है वो आत्मा की बातों को सुनेगा। आत्मा की बातें तब इंसान सुनता है जब परमेश्वर की प्रेजेंट में रहता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, परमेश्वर हमारे साथ बना रहेगा, तभी हम परमेश्वर के उन बातों को समझ सकते हैं, तभी हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है हम आत्मा में हैं। जो आत्मा हमारे अंदर, वो हमें गलत बातों से रोकेगा। अगर चोरी करने के लिए कभी नहीं आत्मा बोलेगा कि तू चोरी कर। कुछ लोग बोलते नू पता नहीं मैनू प्रभु ने क्या होना मैं करता। प्रभु कभी भी ऐसे गलत गाइड नहीं करता। हालेलुया। जिसके अंदर आत्मा है, परमेश्वर उसे हमेशा संभाल के रखता है, उसको अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छे काम देता है परमेश्वर, जब हम आत्मा में बने रहते हैं। हालेलुया। बिना आत्मा के हम कुछ भी नहीं है। आत्मा है तो परमेश्वर हमारे अंदर है, हमारे साथ है। जब हम शरीर में रहेंगे तो हम प्रभु को कभी भी खुश नहीं कर सकते, ना पैसे से, ना धन से, ना दौलत से। हालेलुया। हम वचन पढ़ेंगे आगे थोड़ा। परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, परंतु आत्मिक दशा में। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन भी नहीं है। हालेलुया। जिसके अंदर आत्मा है परमेश्वर का, अगर जिसके अंदर नहीं है परमेश्वर का आत्मा, तो वो मसीह का जन नहीं है। जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर बसता है तो आप मसीह के हो, परमेश्वर आपका है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के साथ हैं तो परमेश्वर तभी हमारे साथ आएगा। जब हम परमेश्वर की कभी हजूरी में नहीं बैठे, कभी प्रेजेंट में नहीं बैठे, कभी वचन को नहीं पढ़ा, कभी बाइबल को हमने देखा था कि नहीं, वर्ड ऑफ गॉड हमारे अंदर ही नहीं है, तो हम कैसे परमेश्वर के साथ बने हैं? कैसे हम आत्मा में हैं? कैसे हम परमेश्वर के कामों को कर सकते हैं? अब मुझे पता है मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। अब मुझे इतनी जल्दी पड़ी हुई है कि मैं जल्द से जल्द परमेश्वर के बड़े कामों को कर सकूं, उसके वचन को फैला सकूं, ताकि लोगों तक मैं उसके इस वर्ड ऑफ गॉड को बता सकूं कि वचन क्या है हमारे लिए, परमेश्वर क्या है हमारे लिए। बहुत सारे लोग जो परमेश्वर के बारे में जानते तो हैं, समझते भी हैं, मगर चलते नहीं हैं परमेश्वर में।
वो सोचते हैं प्रभु प्रभु करने से हमें प्रभु मिल जाएगा। प्रभु प्रभु करने वाले कभी भी स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। हालेलुया। जब तक परमेश्वर का आत्मा आप लोगों के अंदर ना होगा, वो जीवित आत्मा जो सांस परमेश्वर ने एक मिट्टी से बनाए हुए इंसान के अंदर अपने सांस को फूका, वो सांस हमारे अंदर है। अगर सांस निकल जाए तो इंसान डेड है, मुर्दा है। इसी तरह आत्मा हमारे साथ नहीं है तो हम शरीर में हैं, तो फिर हम शरीर की बातों के मन लगाएंगे, शरीर की बातों पे मन लगाएंगे। हालेलुया। फिर हमें हम आत्मा में को कुछ भी पता नहीं चलेगा। अगर हम आत्मिक इंसान हैं तो फिर हमें आत्मा में रह के चलना है। परमेश्वर हमें वो सिखाएगा, उसका आत्मा हमें सिखाएगा। वो जीवित सांस हमारे अंदर है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो हमारे अंदर इस वर्ड ऑफ गॉड में भी परमेश्वर का आत्मा है, वो सांस फूका गया है। जो जीवित सांस परमेश्वर ने आदम के अंदर फूका था। हालेलुया। वही सांस इस बाइबल के अंदर फूका हुआ है। जब हम इस वर्ड ऑफ गॉड को ऐसे पढ़ने में, तो हमारे लिए ये बुक है, ये एक किताब है, मगर जब ये वर्ड ऑफ गॉड हमारे अंदर चला जाता है, जब हमारे अंदर ये वचन जब अंदर से बाहर आता है, तभी ये वचन हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। ऐसे हम वचन पढ़ेंगे, दुष्ट आत्मा आई है, उसके सामने बाइबल करेंगे, बाइबल में लिखा है दुष्ट आत्मा देख देख, तो दुष्ट आत्मा जाएगी? कभी नहीं जाएगी। अगर ये वचन, ये वर्ड आपके अंदर है, तो ये अंदर से जब आप बाहर निकालोगे आत्मा के द्वारा, तो उसी टाइम दुष्ट आत्मा आपकी आवाज़ को सुनेगी और उसी टाइम गेट आउट, आपके जीवन से, आपके घर से, आपके परिवार से चली जाएगी। हालेलुया। जब तक इस वचन को नहीं जानोगे, ये आत्मा आपके अंदर नहीं होगा, पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं होगा, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। शरीर में रह के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आत्मा में रहेंगे, परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे, तभी परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में काम करेगा। हालेलुया। थोड़ा वचन को हम पढ़ते हैं आगे। यदि मसीह तुम में है, जो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। हालेलुया। यदि परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है, तो फिर आपकी आप जो शरीर है, आपका देह है, वो पाप के कारण वो क्या है? पाप से मर गया है। तब पाप आपके अंदर नहीं एंटर करेगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा क्या है? आपके अंदर है। जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर होगा, तो फिर पाप बाहर है। हालेलुया। फिर आपकी आंखें सही से चलेंगी, आप सही दिशा में देखोगे, सही दिशा में सुनोगे, सही दिशा में बोलोगे। जब आपके अंदर आत्मा है, परमेश्वर है आपके अंदर, वर्ड ऑफ गॉड है आपके अंदर, तब भी परमेश्वर आपके जीवन में वो काम करेगा। हालेलुया। जब तक परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर नहीं है, क्योंकि जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, तो फिर ये देह है, जो ये शरीर है, फिर पाप से क्या है? मरा हुआ है, ये पाप नहीं करेगा। यहीं से पता चलेगा कि हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है या नहीं। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में नहीं होता, तब क्या करते हैं हम? शरीर के काम, पाप, चोरी, निंदा, झूठ, बुराई, चुगली, ये हमारे जीवन में होता है। अगर आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, तो फिर आप किसी की बात सुनोगे नहीं, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप बोलोगे मुझे मत बोलो ये बात, मुझे नहीं सुननी किसी के लिए भी, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा क्या है? आपके अंदर है। फिर क्या है? आपकी जो शरीर है, आपका देह है, जो वो पाप से मरा हुआ है, फिर वो पाप आपके अंदर एंटर नहीं करेगा, क्योंकि आपके अंदर कौन है? परमेश्वर का वो आत्मा, वो वर्ड ऑफ गॉड, वो वचन आपके अंदर है। जब आपके अंदर होगा, तो परमेश्वर आपके जीवन में वो कार्यों को करेगा। वो एक ऐसी परमेश्वर की सामर्थ है जो हमारे जीवन में वो कार्य करेगी। हालेलुया। हम वचन पढ़ेंगे थोड़ा आगे। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को जिलाया और वो तुम में हुआ, तो वो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया है, वो आपको क्यों ना जलाएगा। हालेलुया। जिसके अंदर मसीह का आत्मा है, वो आत्मा जिसने परमेश्वर को मरे हुओं में से तीसरे दिन परमेश्वर को जीवित किया,
तो जब वो आत्मा आपके अंदर है तो फिर वो आपको क्यों नहीं जलाएगा, वो आपको जिंदा क्यों नहीं करेगा, आपकी मुर्दा देह को जीवित क्यों नहीं करेगा? वो कर सकता है, वो उसके अंदर सामर्थ्य है। वो ही आत्मा जब आपके अंदर है तो फिर आप पाप में क्या है, मरे हुए, और आत्मा में आप क्या हो, जीवित हो। हालेलुया। आत्मा में आप क्या है, जीवित हो, क्योंकि वो जीवित आत्मा परमेश्वर का आपके अंदर है। जब वो जीवित आत्मा परमेश्वर का आपके अंदर है तो फिर आपकी देह पाप से मरी हुई है। हालेलुया। चाहे लोग कुछ भी बोले, चाहे कुछ भी जमाना बोले, मगर आप जानते हैं, परमेश्वर जानता है कि हमारे अंदर क्या है। हमारे अंदर वो परमेश्वर का जीवित आत्मा है, इसलिए पाप से हम मरे हुए हैं। फिर वो ही परमेश्वर, अगर आज आप इस वर्ड ऑफ गॉड को अपने जीवन में लोगे, जितने जन इस वचन को सुन रहे हैं, आज अगर आप इस वचन को मनन करोगे, अपने जीवन में मान लोगे, तो यही जीवित वचन जब आपके अंदर जाएगा तो आपकी मुर्दा देह को वो परमेश्वर जीवित करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपको क्या करेगा, जीवित करेगा, क्योंकि ये जीवित वचन है परमेश्वर का। परमेश्वर ने वो सांस इसमें फूका हुआ है। हालेलुया। जब ये वर्ड ऑफ गॉड हमारे अंदर जाएगा तो ये हमें पापों से, बीमारियों से, हर चीज़ से क्या करेगा, आज़ाद करेगा, और हमारे मुर्दा देह को क्या करेगा, जीवित करेगा। हालेलुया। जो कि हालेलुया, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का, थैंक्स करते हैं। जब इसी तरह हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, जब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में है, तो फिर हमारी देह है जो पाप में क्या है, मरी हुई है, पाप में मरी हुई है, हम पाप में मरे हुए हैं। ये परमेश्वर का जीवित आत्मा हमारे अंदर काम कर रहा है। हालेलुया। वचन को पढ़ेंगे थोड़ा। इसीलिए हे भाइयों, तुम शरीर के कामकाज नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि हमें शरीर के अनुसार दिन काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में काम करता है। जब परमेश्वर हमारे अंदर है, वर्ड ऑफ गॉड हमारे अंदर है, वचन हमारे अंदर है, तो फिर हम शरीर की अभिलाषाओं को छोड़ के आज हम परमेश्वर के साथ बने रहें, परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, ताकि हम परमेश्वर के उन कामों को कर सकें। हालेलुया। आप हमारे लिए प्रार्थना करें ताकि हम लाइव सिस्टम जल्दी से कर सकें, और जल्दी से जल्दी हम लाइव सिस्टम को करके हम जो मीटिंग कर रहे हैं संडे की, वो हम आपके साथ लाइव मीटिंग कर सकें, परमेश्वर के कामों को कर सकें, परमेश्वर के वचनों को दूर तक फैला सकें। जब वर्शिप आराधना हो तो आप हमारे संग जुड़े रहें। इसलिए मैं चाहती हूँ आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करें ताकि हम इसी तरह बने रहें। जब आप बोते हो शरीर से नहीं, आत्मा से, क्योंकि जब हम आत्मा में रह के परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, आत्मा में परमेश्वर के कामों को करते हैं, परमेश्वर की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, परमेश्वर के दास दासियों के लिए प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो जब हम बन जाते हैं परमेश्वर के साथ, तो परमेश्वर हमारे रास्तों को खोलता है। जब हम बोते हैं, चाहे हम बीज, धन, दौलत, कुछ भी है, अपना आत्मिक जीवन, चाहे कोई भी चीज़ हम बोते हैं परमेश्वर के लिए, तो एक दिन हम काटेंगे भी। हालेलुया। जैसे वचन में लिखा हुआ भजन संहिता 126 हम खोलेंगे, वचन संहिता, भजन संहिता 126 अध्याय उसकी 6 आयत पढ़ेंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुलियां लिए हुए जय जयकार करता हुआ नीचे लौट आएगा। हालेलुया। चाहे हम लोग बीज बोते हैं, जब प्रभु की हजूरी में हमें दुख लगता है, हाय हमने इतने पैसे कमाए और अब हम दे रहे हैं, वहाँ पे बो रहे हैं, आपको चाहे दुख लगता है, आप जितना परमेश्वर के लिए बोएंगे, एक दिन आज आप दुख के साथ हो, मगर एक दिन परमेश्वर यही आपको बढ़ा के देगा, फिर आप जय जयकार के साथ काटोगे इसे। आज रो के बोओगे तुम, आप रो रहे हो, आज बोते हुए रो रहे हो,
रो रहा है, दिल रोता है आपका कि हो मैं तो इतने पैसे बो रहा हूँ, इतने जा रहे हैं, मगर जब आपने बो दिए, रोते हुए बोए हैं और हंसते हुए काटोगे। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ बना रहेगा। जब आप इसको बो दिया आपने, रोते हुए, आंखों से दिल रो रहा है, दुखी हो रहे हो आप, हाय इतने पैसे मैंने बो दिए प्रभु में, मगर जब एक समय आएगा जब आप जय जयकार के साथ इसे काटोगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें कहता है, ये परमेश्वर का वचन हमें कहता है, जब तुम जो काटोगे तुम वो जो बोओगे वो काटोगे भी। हालेलुया। अगर कम बोया है तो कम काटोगे, अगर ज़्यादा बोया है तो ज़्यादा काटोगे। इसलिए परमेश्वर की हुजूरी में अपना समय बो, प्रार्थना का समय, अपना जीवन बो, अपने धन दौलत कुछ भी जो भी है, पूरी वफादारी के साथ जब आप परमेश्वर की हुजूरी में बोओगे तो एक दिन हंसते हो, आज रोते हुए बो रहे हो, मगर एक समय आएगा जब आप इसे काटोगे, हंसते हुए काटते हुए आओगे। हालेलुया। परमेश्वर आपके संग होगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, क्योंकि हमने बोया है, चाहे दुख के साथ बोया है, मगर एक समय है हंसने का। जब हम इसे काटेंगे तो हंसते हुए काटेंगे, क्योंकि परमेश्वर उसे 100 गुना बढ़ा देता है। हालेलुया। चाहे हम 10 बोते हैं तो परमेश्वर हमें 10 गुना वापस भी देता है। अगर हमने 10 गुना बोया है तो परमेश्वर कितना देगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की हुजूरी में बोएं बीज। अगर आप हमारी भी हेल्प करना चाहते हैं तो आप हमारी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हमें इस टाइम लाइफ सिस्टम के लिए बहुत से हेल्प की ज़रूरत है। आप हमारी हेल्प करें ताकि हम लाइफ सिस्टम जल्दी से उसका सामान ले सकें और जल्दी से हम परमेश्वर की हजूरी को इस तरह सबके सामने लाइव कर सकें और इस वचन को शेयर कर सकें जो परमेश्वर का आत्मा हमें कहता है, वो हम आपको बता सकें। हालेलुया। इसलिए अपने घरों में भी हमारे लिए प्रार्थना करना, प्रेयर करना। मेरा नंबर आप ले सकते हैं 8360931477। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे इस वचन के द्वारा कि हमने आत्मा में कैसे, आत्मा हमारे अंदर है तो फिर हमारी जो हमारी देह है ये पाप से क्या है, मरी हुई है। हालेलुया। इसलिए आज इस वचन को अपने अंदर लें, अब इस वर्ड ऑफ गॉड को अपने अंदर लेके जाएं, अपनी बॉडी के अंदर, ताकि जो हमारे जीवन में पाप हैं, जो हमारे अंदर पाप है, वो खत्म हो इस वचन के द्वारा। जब आप इसको मनन करके कि परमेश्वर आज का वचन हमें इन पापों से, ये हर बीमारी से छुड़ाए, जब आप परमेश्वर के साथ एक वायदा करके चलोगे, आज मान लोगे अपने गुनाहों को, अपने पापों को, कि परमेश्वर वो जीवत आत्मा तेरा हमारे अंदर आए। क्योंकि परमेश्वर जैसे तेरे वचन में लिखा हुआ कि जब परमेश्वर का वो जीवत आत्मा जिसने परमेश्वर को मुर्दों में से जिलाया है, तो जब अगर आपके अंदर वो आत्मा आ जाएगा तो वो क्यों ना आपको जलाएगा। हालेलुया। फिर आपको परमेश्वर का आत्मा आपको उन चीज़ों से ब्लेस करेगा जो आपको चाहिए। हालेलुया। अब परमेश्वर के साथ बने रहना है, परमेश्वर के साथ चलना है आपने। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के साथ चलेंगे, इस वचन को अपने अंदर लेके चलेंगे, अपने जीवन में लेके चलेंगे, जब परमेश्वर की प्रेजेंट में हम बैठेंगे तो परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा। और आने वाले समय में, आज समा बहुत बुरा चल रहा है, कोई बीमारियों में, कोई परेशानियों में, कोई किसी के पास खाने को रोटी नहीं है, किसी के पास कपड़ा नहीं है, मगर हम धनी लोग हैं कि परमेश्वर ने हमें हर चीज़ से ब्लेस किया हुआ है। हालेलुया। आज समय है परमेश्वर के साथ जुड़े रहने का, परमेश्वर के साथ बने रहने का, उसकी प्रेजेंट में बने रहने का। जब हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, इस वचन के ऊपर मनन करेंगे, इस वचन में बने रहेंगे, तो ये वर्ड ऑफ गॉड ही हमारे जीवन में काम करेगा। हालेलुया। आज से अपने ये एक परमेश्वर के साथ वायदा करना है, परमेश्वर तेरा जो वचन है हमारे जीवनों में काम करे। परमेश्वर आज हम इस वचन के ऊपर मनन करते हैं, परमेश्वर ये सचमुच परमेश्वर मान लेते हैं अपने जीवन में कि आज तेरा वचन, तेरा वर्ड ऑफ गॉड हमारे अंदर जा चुका है। ये वचन जो बोला है, ये बोया गया है हमारे अंदर, परमेश्वर ये 100 गुना का 100 गुना फल लेके आए हमारे जीवनों में। जब आप प्रार्थना करोगे, परमेश्वर के साथ बने हुए रहोगे, जब आप मन से परमेश्वर के साथ हो, जब आप परमेश्वर को बोलोगे कि परमेश्वर ये तेरा वर्ड ऑफ गॉड आज मेरे जीवन में से कार्य को करे, परमेश्वर
जब आप बनोगे परमेश्वर के साथ, तब परमेश्वर आपके जीवन में वो कार्य करेगा। जो बंधन है, वो शराफ है, आज आप इस वचन के द्वारा टूटेंगे। जब आप इस वचन के ऊपर मनन कर लेंगे, जब इस वचन को अपने अंदर ले जाओगे, अपने हृदय में लिख लोगे, अपने हृदय की पट्टियां के ऊपर लिख लोगे इस वचन को, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के साथ बनेंगे, जब वो आत्मा हमारे अंदर जाएगा, तो फिर वो हमारे मरणहान देह को क्या करेगा? जीवित करेगा, हालेलुया। आज हम जो समा है परमेश्वर के साथ बने रहने का, हालेलुया। आप हमारे लिए प्रार्थना करें ताकि हम और भी वचन को आपके साथ शेयर कर सकें और अच्छे तरीके से हम आपको वचन को बता सकें, और लाइव सिस्टम को हम बहुत जल्दी से जल्दी कर सकें। जो हमारी मीटिंग होती है, उस मीटिंग को हम आपके साथ लाइव कर सकें, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे इस वचन के द्वारा। आज सब जन अपनी आंखों को बंद करें। जितने जन सुन रहे हैं, इस वचन को देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं, आपने पानी और तेल रख लो अपने पास, ताकि मैं आपके लिए प्रेयर करूं उस पानी के ऊपर, उस तेल के ऊपर, ताकि परमेश्वर का आत्माओं से छुए, उसे ब्लेस करे और आपको वो सामर्थ दे। उसी के द्वारा आपके जीवनों में जब उसे यूज करोगे अपने घरों में, तो परमेश्वर हर एक बंधन तोड़ेगा आपके जीवन से, हालेलुया। अपने पास पानी रखें, अपने पास तेल रखें। जितने जन इस वीडियो को देख रहे हैं और जो देखेंगे, वो ब्लेस किए जाएंगे परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। आज का वचन उनके जीवनों में कार्य करेगा, हालेलुया। सब जन अपने इस पानी तेल को रख सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। जी जय सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा जीसस, होली स्पिरिट वेलकम प्रभु जी। मैं पुकारती हूँ आपके सामर्थ्य को परमेश्वर। जितने जन परमेश्वर इस वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, जो सुन रहे हैं पिता, इस प्रेयर को सुन रहे हैं परमेश्वर, इनके जीवन में प्रभु जी तेरी योजना, तेरी मर्जी पूरी हो पिता। हर एक बंधन इनके जीवनों से टूट जाए, हर एक शराफ इनके जीवनों से टूट जाए परमेश्वर। मैं इस पानी के ऊपर, इस तेल के ऊपर मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर। मैं तेरे ब्लड को रिलीज करती हूँ पिता परमेश्वर। जो ब्लड तूने बहाया अपने लोगों के लिए परमेश्वर, ये ब्लड इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। प्रभु जी इस पानी तेल के ऊपर मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, तेरे ब्लड को रिलीज करती हूँ। ये तेरा ब्लड बन गया है पिता परमेश्वर। जब इसे यूज किया जाए इनके घरों में, इनके परिवारों में, तो हर एक बंधन इसके द्वारा टूट जाए, तेरे ब्लड के द्वारा टूटे परमेश्वर। यस लॉर्ड मेरे परमेश्वर, तेरी सामर्थ कार्य करे इनके घरों में, इनके परिवारों में परमेश्वर। तेरी योजना, तेरी मर्जी पूरी हो परमेश्वर। ये छुड़ाए जाए परमेश्वर, अंधकार की शक्तियाँ इस तेरे ब्लड के द्वारा इनके घरों को छोड़ के चली जाएं। और परमेश्वर तेरा ब्लड प्रभु जी, वो ब्लड है ये पिता परमेश्वर जो तूने बहाया है परमेश्वर। यस लॉर्ड प्रभु जी, तेरे ब्लड के द्वारा चंगाई और शिफा को ग्रहण करें और बड़ी गवाहियों के साथ आए परमेश्वर। इनके जीवन में तेरी बड़ी योजना पूरी हो परमेश्वर। यस लॉर्ड मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। जीसस, होली स्पिरिट वेलकम जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जीसस, होली स्पिरिट वेलकम जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद जीसस, थैंक यू लॉर्ड सामर्थ्य परमेश्वर। मैं देख रही हूँ कि एक बहन है, एक सिस्टर है, वो उनकी डिलीवरी होने वाली है और डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन के लिए बोला है। आप जब इस ऑयल को यूज़ करोगे अपने पेट के ऊपर, तो परमेश्वर आपको इस ऑपरेशन से फ्री करेगा, आज़ाद करेगा। आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी, नॉर्मल। यस सामर्थ्य परमेश्वर, इस बहन को प्रभु फ्री करें, आज़ाद करें, तेरे ब्लड के द्वारा ये आज़ाद हो परमेश्वर और बड़ी गवाही के साथ आए परमेश्वर। जीसस, होली स्पिरिट वेलकम जीसस, थैंक यू लॉर्ड मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। अनुग्रहकारी परमेश्वर, अनुग्रह करें हर एक जन के ऊपर परमेश्वर। जितने जन प्रभु जी इस प्रेयर को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, वो ब्लेस किए जाएं। अब भी इसी टाइम परमेश्वर तेरा आत्मा उनको टच करे बाई फायर। मैं तेरी फायर को रिलीज करती हूँ, होली गोस्ट फायर। इनके ऊपर तेरी आग गिरे, अंधकार की शक्तियां इनके जीवनों से अब भी इसी टाइम नाश हो। हर बंधन, हर रुकावट टूटे और परमेश्वर तेरा सामर्थ्य लहू कार्य करे परमेश्वर इनके जीवनों में। यस परमेश्वर, आज का वचन इनके जीवनों में जो बोया गया है पिता, 100 गुना फल लेके आए परमेश्वर। जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। इन्हें ब्लेस करो शो प्रभु जी, तेरी योजना इनके जीवनों में पूरी हो परमेश्वर। अंधकार की शक्तियां इनके घरों से अब भी इसी टाइम गेट आउट बाय फायर, निकल जाएं यीशु के नाम से।
जितने जन प्रभु इस प्रार्थना को सुने और अंधकार की शक्तियां उनके जीवनों से, उनकी बॉडियों से अभी इसी टाइम बाई फायर डिस्कनेक्ट हो जाए इनके जीवनों से। और परमेश्वर तेरा ब्लड रिलीज हो इनके ऊपर, तेरी फायर को मैं रिलीज। धन्यवाद जीसस, सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, आपने प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया, यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का, थैंक्स करते हैं। अब इसी तरह मैं हर शुक्रवार को, हर फ्राइडे को आपके साथ लाइव रहूँगी इसी टाइम पे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष और बरकत दे। जितने जिन आज इस वचन को सुना है जिन्होंने, और जो सुनेंगे, मुझे बिलीव है, मेरा बिलीव है कि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है और आप बड़ी आशीष के साथ, आप बड़ी बरकत के साथ आओगे। और इसी तरह आप बने रहें, परमेश्वर हमें इसी तरह इस्तेमाल करे। और हम जब दोबारा आपके साथ लाइव हों तो परमेश्वर आपके लिए बोले। जब आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर का आत्मा आपके लिए बोलेगा। जब आप प्रार्थना में कहोगे कि परमेश्वर तेरी दासी के द्वारा, तेरे दासों के द्वारा परमेश्वर तेरा आत्मा हमसे बातचीत करे, तो परमेश्वर का आत्मा मैं बिलीव करती हूँ जब हम दोबारा दूसरी बार जब फिर हम आएंगे इसी तरह आपके साथ लाइव, तो परमेश्वर का आत्मा आपके साथ आपके लिए बोलेगा। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का, थैंक्स करते हैं कि हमें इस समय के लिए जो दिया, आपके साथ बैठने के लिए, इस वचन को शेयर करने के लिए। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। सबको जय मसीह की।